नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से उन्होंने संन्यास लिया और वे गेरुए वस्त्र पहनकर चल बसे हैं। उन्होंने पीपल और जो नीम है उसके नीचे खाना खाकर मधुकरी मांगकर जो खाना खाया है और आगे लिखने का जो प्रवास है वह जारी रखते हुए निकल चुके हैं। यहाँ तक हमने पाठ देखी थी और इसके आगे की जो पाठ है उसे हम इस तासिका के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डीलडोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती है। सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टांताओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार का सदस्य है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन वेश में तरंगायित नहीं होती। देखो, यह जो निराला जी है इनका जो एक अलग सा असाधारण व्यक्तित्व है। यह अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उठते हैं और इनसे पहले क्या होता है कि जो उनका हाथ लिखने वाला जो लेखनी का हाथ है वह भी क्या होता है कि अपने लेखन के माध्यम से उस अन्याय पर एक प्रकार का कठोर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। यह अपने सत्य का मार्ग सरल है और ऐसे मार्ग पर निकल चुके हैं। तर्क और संदेह की चक्करदार जो सीढ़ियाँ, जो राह है, यानी कि जो राह है और उस पर चलते समय जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको झेलते झेलते यह क्या हो गए हैं कि आगे निकल चुके हैं। और ऐसे जो सारे इनके दृष्टांत है यह यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिलती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसे वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उनके फल में व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अंत किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। देखो, निराला जी ओठों से या निराला जी की जो ओठों की खींची हुई रेखा है उनका जो एक व्यक्तित्व है वह किस तरह से है। वे दूसरों के लिए कभी बुरा सोचते तक नहीं है, यह उनके दायरे में नहीं आता। वह सदा सर्वदा के लिए दूसरों के प्रति या दूसरों का हित ही चाहते हैं। दूसरों को मदद करना, दूसरों के हित के बारे में या अगर किसी पर अन्याय हो रहा है उस अन्याय का विरोध करना, यही उनके स्वभाव में है या यही काम उन्हें ज़्यादातर पसंद है। आगे देखते हैं। निराला जी विचार के क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी जड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तु के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं। देखो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि जो निराला जी है वो विचार से क्रांतदर्शी है, क्रांतिकारी, और आचरण से कैसे है, क्रांतिकारी है। क्रांतदर्शी यानी कि क्रांति की ओर जाने की जो उनकी एक अलग सी दृष्टि है
वह विचार से क्रांतिदर्शी है और आचरण से क्रांतिकारी। ऐसे जो निराला जी है उनमें या उनका जो एक गुण है या उनका जो एक स्वभाव है, वह क्या करते हैं कि जिस वस्तु से हमें या जिस वस्तु का हमें उपयोग नहीं है, उस वस्तु की किंचित मात्र अपने मन में उस वस्तु का, उस चीज़ का मोह नहीं करते हैं। अगर उसके साथ एकाधी हमारे रक्षा की वस्तु या एकाधे हमारे उपयोग की योग्य वस्तु भी नष्ट हो जाए तो भी वह इसका विचार नहीं करते हैं। उनका विरोध द्वेषणमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। जैसा संतुलन सुलभ न होना उन्हें पूर्णता में समझने वाला विरल होता है, या इन्हें यानी कि जो निराला जी है, इन्हें संपूर्णता समझने वाली जो व्यक्ति है वह शायद कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा महादेवी वर्मा जी का कहना है। इनका जो काम है यह एक अलग सा है, यह दूसरों के लिए काम करते हैं, अपना खुद का स्वार्थ कभी देखते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को परखने वाली, ऐसे व्यक्ति को जांचने वाली जो व्यक्ति है वह व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगी। है भी तो कैसे है, विरल है। ऐसे दो व्यक्ति जब सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके उद्रक्त व्यवहार की निंदा करते नहीं हारते। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनकी निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेंक कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न प्रति से संबंध रखती है। देखो यहाँ पर इन्होंने और एक बात बताई है कि जो हमारे निराला जी है, तो इनके बारे में सोचने वाले, इनको बोलने वाले जो लोग हैं वह दो तरफ से लोग बोलते हैं। जिस तरह से एक सिक्के को दो बाजुएं होती है, उसी तरह से यह जो लोग हैं वह क्या करते हैं कि एक तरफ से निराला जी की प्रशंसा करते हैं, उनका कौतुक करते हैं, उनकी वाह करते हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ उनकी निंदा, उनकी बुराई करने वाले लोग हैं। तो यह जो लोग हैं इनकी ओर भी ध्यान न देकर हमारे निराला जी काम करते हैं, आगे चले जाते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। देखो क्या कहती है महादेवी वर्मा जी, मनुष्य जाति, जो मनुष्य प्राणी जो है, जो मानव है, इनके नासमझ का यानी कि निराला जी को किसी ने अब तक समझा नहीं है। इसीलिए वे कहती है यह जो क्रूर इतिहास है बहुत लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपने बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पुष्ट जोड़े हैं। देखो महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि सचमुच में इन्हें अच्छे व्यक्ति के गुण या अच्छे गुण परखने में बहुत देर हो जाती है, या ऐसे श्रेष्ठता पर समझ आना या ऐसी श्रेष्ठता उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। इसे छांटकर वे क्या करते हैं कि या छांटकर या विष देकर या उन्हें सूली पर चढ़ाकर या गोली का लक्ष्य बनाकर बर्बर मूर्खता में एक इतिहास का नया पुष्ट जोड़ देते हैं। ऐसा कहा है, यह मनुष्य की नासमझी का इतिहास
इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इसका तात्पर्य कहा है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने स्पष्टताओं से श्रेष्ठ हो, पर उनके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इसकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। देखो, इस तरह से जो हमारी महादेवी वर्मा जी है, इन्होंने निराला जी का जो व्यक्तित्व है या निराला जी का जो काम करने का तरीका है या निराला जी का जो दूसरों के प्रति देखने का एक अलग नज़रिया है, इसे यहाँ पर स्पष्ट किया है या शब्दांकित किया है। तो इसके आगे की जो पाठ है उसे हम अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।